न्यूज़ 18 इंडिया। सभी हमारे आदरणीय विधायकगण, आज मैं आप सभी के समक्ष एक ऐतिहासिक विधेयक पर अपने विचार रखने के लिए और मैं ये कहूँ कि शायद अंतिम वक्ता के रूप में और मैं खड़ा हुआ हूँ। सर्वप्रथम इस महत्वपूर्ण विधेयक पर जो बहुत सार्थक चर्चा हुई है, कल से लेकर लगातार, कल 2 बजे आपने जब चर्चा प्रारंभ की थी, उसके बाद लगातार चर्चा चल रही है और मैं समझता हूं कि पहली बार कोई विधेयक जो हमारे सदन में अब तक के इतिहास में राज्य स्थापना के बाद आया होगा, इतनी लंबी चर्चा हुई होगी और उसमें पक्ष विपक्ष सभी सदस्यों ने, एक सदस्य ने अपनी बात यहाँ पर करी है। मैं इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। जहाँ हमारे सभी मंत्रीगणों ने इस पर अपनी बात रखी इस विधेयक के बारे में, वहीं आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कल अपनी बात इस पर शुरुआत में रखी थी। उसके अतिरिक्त हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य श्री मदन कौशिक जी ने, श्री शिव अरोड़ा जी ने, श्री भरत चौधरी जी ने, अनिल नौटियाल जी ने, श्री प्रीतम सिंह पवार जी ने, सहदेव सिंह कुंडीर जी ने, विनोद चमोली जी ने, श्री ब्रजभूषण गहरोला जी ने, आदेश चौहान जी ने, प्रदीप बत्रा जी ने, राजकुमार पौरी जी ने, दिलीप रावत जी ने, बिशन सिंह चुफाल जी ने, सुरेश गढ़िया जी ने, प्रमोद नैनवाल जी ने, मोहन सिंह महाराज जी ने, राम सिंह कैड़ा जी ने, बंशीधर भगत जी ने, श्री त्रिलोक सिंह चीमा जी ने, मुन्ना सिंह चौहान जी ने, श्री अरविंद पांडे जी ने, सरिता आर्या जी ने, श्रीमती शैला रानी रावत जी ने, श्रीमती रेणु बिष्ट जी ने, श्री विनोद कंडारी जी ने, उमेश शर्मा काऊ जी ने, सुरेश चौहान जी ने, श्री किशोर उपाध्याय जी ने, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी ने, शक्तिलाल शाह जी ने, फुरकान अहमद जी ने अभी विचार रखे, फकीर राम टमटा जी ने और बसपा के हमारे आदरणीय शहजाद जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। और प्रतिपक्ष से जहां आर्या जी ने अपनी बात रखी, वहीं सुमित हरदेश जी ने, तिलकराज बेहड़ जी ने, आदेश चौहान जी ने, विक्रम सिंह नेगी जी ने, हरीश धामी जी ने, इंजीनियर रवि बहादुर जी ने, श्री वीरेंद्र कुमार जी ने, प्रीतम सिंह जी ने, श्री भुवन कापड़ी जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी। इसके अतिरिक्त कोई छूटा तो नहीं प्रेम? सभी ने अपनी यहाँ पर इस सार्थक चर्चा में भाग लिया। मैं आभारी हूँ सबका कि ये कोई सामान्य विधेयक नहीं है और वास्तव में ये देवभूमि उत्तराखंड को इसका सौभाग्य मिला। और जिस प्रकार से भारत एक हमारा बहुत बड़ा देश है, अन्य बहुत बड़े प्रदेश हैं, लेकिन ये अवसर हमारे राज्य को मिला और हम सब गौरवान्वित हैं कि ये मौका हम सबको एक इतिहास लिखने का और देवभूमि से देश को दिशा देने का अवसर इस सदन के प्रत्येक सदस्य को आज उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का प्रतिनिधि होने के कारण मिला। और मैंने पहले ही कहा कि ये सामान्य विधेयक नहीं है, बल्कि एक भारत की एकात्मकता का सूत्र है। हमारे संविधान शिल्पियों ने जिस अवधारणा के साथ हमारा संविधान बनाया था,